नमस्कार दोस्तों, नवकार कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम टीपू सुल्तान है। आज के इस वीडियो में आपको MS वर्ड के अंदर मेल मर्ज के बारे में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल नवकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए मेलिंग के ऊपर, और इसमें पहला ऑप्शन है अपने पास में इन्वेलॉप का। इन्वेलॉप का मतलब होता है लिफाफा। लिफाफे जो मार्केट में मिलते हैं ब्लैंक, आप यहाँ पे अपने बने हुए जो खाली लिफाफे है उसके ऊपर प्रिंट भी कर सकते हैं। तो प्रिंट कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसको सीख लेते हैं एक बार। इन्वेलॉप पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो एक फॉर्मेट आएगा, आपके पास में विंडो आएगी, उसमें आपको डिलीवरी एड्रेस पूछा जाएगा। तो डिलीवरी एड्रेस मतलब जो आगे आपको जिसको भी भेजना है लिफाफा या पत्र जो भी भेज रहे हो, उसका अगले वाले का एड्रेस यहाँ पे टाइप करना होगा। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख दिया 2, जिसको भेजते हैं उसके आगे 2 लिखते हैं। तो अब जिसको भी भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा जेठालाल, और यहाँ पे जेठालाल का जो भी एड्रेस है उसका नाम लिख दिया, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी। और नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपके हैं, जैसे पाउडर गली मुंबई, ऐसा लिख दिया। और उसके बाद में पिन कोड नंबर भी डालना चाहो तो पिन कोड भी डाल दो। ये मैं ऐसे ही कुछ नंबर डाल रहा हूँ। अब सेकंड नंबर नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस का मतलब होता है आपका खुद का एड्रेस, जो लेटर भेज रहा है, जो लिफाफा बनाकर भेज रहा है, उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रॉम, और जो भी भेजने वाला है उसका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे मैंने अपना खुद का नाम लिख दिया टीपू सुल्तान, और यहाँ पे जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ नवकार कंप्यूटर। और नीचे एड्रेस के नीचे और आ जाएगा, जैसे न्यू बस स्टैंड बालोतरा, और जो भी लगाना है और आप लगा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर वगैरह, कोष्टक में राजस्थान डाल दिया। और पिन कोड नंबर हो तो पिन कोड नंबर भी डाल देते हैं। ये मैंने पिन कोड नंबर डाल दिया उदाहरण के लिए। अब यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो कि आपका लिफाफा प्रिंट होने के बाद में कैसा दिखाई देगा, और आपको ये प्रिंटर के अंदर कैसे डालना है वो भी यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अगर आपको डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक करिए, प्रिंटर के द्वारा प्रिंट बाहर निकल जाएगा। लेकिन प्रिंट करने से पहले आप ये देखना चाहते हैं कि वो प्रिंट होने के बाद में कैसा दिखाई देगा या प्रिंट कैसे होगा, तो आप यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं। ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यस करेंगे तो आपका लिफाफा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करनी हो चेंज किया जा सकता है। तो ये है अपना लिफाफा। अगर मैं कंट्रोल के साथ में P बटन दबाता हूँ तो प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा, और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपको समझ में आया, इन्वेलॉप कैसे बनाते हैं, लिफाफा कैसे प्रिंट करते हैं, यहाँ से सेट कैसे करते हैं, वो चीज़ समझाई मैंने। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं लेबल्स। लेबल्स का मतलब एक तरह के स्टिकर है, विजिटिंग कार्ड कह सकते हैं, या लेबल्स यानी स्टिकर होते हैं। वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेबल पे क्लिक करेंगे, और जिस नाम से भी आपको लेबल बनाने हैं वो यहाँ पे नाम सेट कर लीजिए। उदाहरण के लिए अभी मुझे अपने सेंटर के लिए ही नवकार कंप्यूटर सेंटर बालोतरा डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर, ये इस तरह से कुछ बनाने हैं। मान लो मुझे कोई चिपकाने के लिए नोट्स के ऊपर, फाइल के ऊपर स्टिकर चाहिए, और उसके ऊपर मैंने लिख दिया सब्जेक्ट में आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे ये बेसिक नोट्स के लिए मैं बना रहा हूँ तो बेसिक नोट्स इस तरह से लिख दिया। उसमें ईयर्स भी डाल दिया कि ईयर्स कौन सा है, तो यहाँ पे 2021-22 कर देता हूँ इस तरह से, या अभी 22-23 स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी मैं 21-22 ही कर लेता हूँ इस तरह से। तो जो भी लिखना हो इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो कि आप जब ये प्रिंट करोगे या कितने के ऊपर ये प्रिंट आएगा, तो यहाँ देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट 1/2 लेटर, यानी एक पेपर के ऊपर 2 स्टिकर प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में जाकर उसका सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। मान लो मैं एक पेपर के ऊपर A4 साइज के पेपर पर टोटल 30 स्टिकर छापना चाहता हूँ या प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ऑप्शन में जाकर यहाँ पे आप सबसे नीचे वाला ऑप्शन यूज़ कर लीजिए 30 पर पेज। यहाँ पे आपको साइज़ भी दिखाई देगी कि पेपर की साइज़ क्या आएगी और जो स्टिकर आएगा उसकी साइज़ क्या आएगी। ओके कर लीजिए,
और यहाँ पे प्रिंट का वही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर प्रिंट निकालना है तो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट करने से पहले आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप उसका एक डॉक्यूमेंट देख लीजिए कि भाई कैसा प्रिंट होगा, कैसा दिखाई देगा, एक पे कैसे छपेंगे, वो सब कुछ देख सकते हैं। तो न्यू विंडो पे जैसे क्लिक करूँगा ये आपके स्टिकर तैयार हो जाएंगे। एक पेज पे टोटल 30 स्टिकर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन था अपना लेबल और इन्वेलप, दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेल मर्ज क्या होता है। मेल मर्ज का मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको अपने एम्प्लॉयज़ को लगभग 200-300 जो भी एम्प्लॉयज़ है या 50-100 जो भी एम्प्लॉयज़ है उन सबको एक लेटर भेजना है, ज्वाइनिंग लेटर कह सकते हैं, या कोई आपके सेंटर है, कोई इंस्टीट्यूट है और उसमें जितने भी स्टूडेंट है आपको उनको इनवाइट करना है। तो आपके पास में लिस्ट बनी हुई है, उनके नाम, उनके पिता का नाम, एड्रेस वगैरह सब है और एक लेटर भी तैयार है। तो आप यहाँ से एक जैसे एक पेपर, एक लेटर आप सभी को उनके नाम से कैसे बनाएंगे वही चीज़ आप यहाँ पे सीखने वाले हो। तो अगर 1-2 हो तो आप डायरेक्टली नाम लिखकर टाइप करके लिख सकते हो, लेकिन बहुत सारे अगर स्टूडेंट को आपको लेटर बनाना है, लेटर तो एक ही है, लैंग्वेज उसकी सेम एक ही है, लेकिन उनके स्टूडेंट के नाम, उनके पिताजी का नाम, इनका एड्रेस सब अलग अलग है, तो उसको सेट करने के लिए ये मेल मर्ज काम आता है। कैसे करते हैं अभी आपको पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा। इसको जो वीडियो है उसको फॉलो करते रहो, फॉलो करोगे उस हिसाब से आपको वो बना भी लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी ऑफलाइन है, सभी ऑप्शन ऑफ है। तो ये ऑप्शन कब स्टार्ट होंगे? जब आप मेल मर्ज स्टार्ट करोगे और कोई रिसिपिएंट की लिस्ट तैयार होगी आपके, यानी जिसको भी प्राप्त होगा उसकी लिस्ट यहाँ पे सेट करोगे तब ये ऑप्शन सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो इन फाइलों को एक बार सेव करके बंद कर लेता हूँ। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S बटन दबाएंगे और जहाँ पर भी आपको फाइल को सेव करना है यहाँ पे सेव कर लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ पे नवकार कंप्यूटर स्टिकर के नाम से सेव कर लेता हूँ, स्टिकर, और सेव बटन पे क्लिक कर लिया। ये पहली फाइल सेव हो गई। उसी प्रकार यहाँ पे मैं ये लेबल का भी है, लिफाफा है, उसको भी Ctrl+S बटन दबाकर यहाँ पे ये सेव कर लेता हूँ, यानी एनवेलप लिख लेता हूँ या एनवेलप कर लेता हूँ शॉर्ट में, और नवकार नाम लिख दिया और सेव कर लिया। तो दोनों फाइलें सेव हो गई। अभी मुझे दोनों फाइलें एक बार मैं क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज, और यहाँ से भी ये क्लोज कर लेते हैं, क्लोज हो जाएगी। न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल लेने के लिए न्यू पे क्लिक करते हैं और क्रिएट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। सिंपल, एक फाइल ओपन हो गई, न्यू फाइल। अब नेक्स्ट ऑप्शन समझाने के लिए सबसे पहले है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में आप लेटर ले सकते हो, ईमेल, किसी को एक ईमेल सभी को भेजना है तो ईमेल यूज़ कर सकते हैं। इन्वेलप अपन बनाकर देखेंगे यहाँ पे, यानी एक इन्वेलप, यानी जो इन्वेलप होगा सभी के नाम से कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। लेबल भी बना सकते हैं, डायरेक्टरी भी बना सकते हैं, और नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप भी अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अभी मुझे एक लेटर तैयार करना है। मान लो अपने स्टूडेंट को इनवाइट करना है किसी, मान लो कि कोई भी फंक्शन रख रहे हैं, कोई आयोजन कर रहे हैं, तो उसमें बुलाने के लिए मुझे उनको इनवाइट करना है। तो लेटर में जाता हूं मैं। तो लेटर तो वैसे ही फॉर्मेट, लेटर फॉर्मेट आ ही रहा है। ये लेटर फॉर्मेट पेपर पहले से ऑलरेडी लेटर फॉर्मेट में था। तो मैं यहाँ पे एक बार लेटर टाइप कर लेता हूँ। लेटर टाइप करना बहुत ईजी है। मैंने 2 लिख दिया और जो भी स्टूडेंट के नाम आएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर उनके फादर नेम आ जाएगा या एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड नंबर आ जाएगा, और लास्ट में मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। ये इस तरह से सब्जेक्ट लिख दिया। अब सब्जेक्ट कोई भी लिख लो, जैसे सब्जेक्ट के लिए मैं लिख लेता हूँ फॉर इनवाइट किया जा रहा है, इनवाइट फॉर 15 अगस्त सेलिब्रेशन, यानी 15 अगस्त का कोई सेलिब्रेशन किया जा रहा है, उसके लिए इनवाइट किया जा रहा है स्टूडेंट को। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा डियर, और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आएगा, जो भी स्टूडेंट का नाम होगा डियर के बाद में, और फिर यहाँ पे मैं बराबर R&D करके कुछ मैटर लिख लेता हूँ। रेडीमेड मैटर होता है, आपको पता ही है, पिछले वीडियो में बताया हुआ है। बराबर R&D करके कुछ मैटर ले लिया। समझाने के लिए, अभी टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे ही एक लेटर तैयार करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें यहाँ पे लेटर की तरह दिखाई दे, इसके लिए मैं यहाँ पे टैब बटन दबा रहा हूँ। ये इस तरह से कर्सर आगे रखकर टैब बटन दबाएंगे और इन सबको एक बार सिलेक्ट करके होम में जाकर यहाँ से जस्टिफाई कर लेंगे। शॉर्टकट Ctrl+J है, ये इस तरह से सेट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे आप चाहो तो जो भी प्लेस होगा, जो भी स्टूडेंट होगा उसको प्लेस भी यहाँ पे आ जाएगा, और एक बार एंटर करके Ctrl+R दबाकर यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे फेथफुली लिख दिया मैंने, फेथफुली,
और नवकार कंप्यूटर चुन लिया। योर्स फेथफुली हो गया, ठीक है। तो ये अपना एक लेटर की तरह दिखाई देने लग गया है, लेटर बन गया है। अब लेटर तो तैयार हो गया, अब स्टूडेंट की लिस्ट आप कैसे बनाओगे वो चीज़ आप समझते हैं। तो मेलिंग में जाते हैं और सबसे पहले सेलेक्ट रिसिपिएंट में जाते हैं और टाइप न्यू लिस्ट फर्स्ट ऑप्शन है। इसका मतलब होगा कि अगर आपके पास में लिस्ट तैयार नहीं है और नई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो टाइप न्यू लिस्ट पे यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपने कोई लिस्ट बनाकर रखी हुई है एक्सेल फॉर्मेट के अंदर, या जैसे कोई भी एक्सेल फॉर्मेट के अंदर ले लो, या कोई आप यहीं से लिस्ट बनाते हो वो लिस्ट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अभी के लिए मैं एक नई लिस्ट बनाकर दिखा देता हूँ। मेरे पास में अभी इस कंप्यूटर पे कोई भी लिस्ट बनी हुई नहीं है। कैसे बनाएंगे? टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको न्यू एड्रेस लिस्ट दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, बहुत सारे इसमें कॉलम दिखाई दे रहे हैं। इन सभी कॉलम की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे 4-5 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम होगा, फादर नेम होगा, फिर सिटी, एड्रेस, पिन कोड, ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो जो ये ऊपर वाले हेडिंग दिख रहे हैं उन हेडिंग को कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो। कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे और जो चीज़ें आपको चाहिए उसको रखना है, और जो चीज़ें नहीं चाहिए वो डिलीट ऑप्शन की मदद से डिलीट कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए मैं उनको एक बार डिलीट कर लेता हूँ। आप जैसे ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए, ईमेल एड्रेस हटाना है तो डिलीट बटन दबाते रहो और ओके करते रहो, यस करते रहो। तो इस तरह से मैंने एक एक करके सब हटा लेता हूँ। जो चीज़ें मुझे चाहिए होगी वो मैं रख लूँगा, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो मैं हटा दूँगा। सिटी चाहिए, एड्रेस वाली लाइन हटा देंगे। कंपनी नेम नहीं चाहिए, कंपनी नेम हटा देंगे। लास्ट नेम भी नहीं चाहिए, लास्ट नेम हटा देंगे। और यहाँ पे एक फादर नेम नहीं है तो मैं ऐड कर लेता हूँ फादर नेम। ये मैंने फादर्स नेम लगा दिया और ओके कर दिया। उसके बाद में जो नाम चेंज करने हैं, रीनेम करने हैं, तो यहाँ पे रीनेम ऑप्शन में जाकर फुल नेम वगैरह लगा दो। जैसे मैंने लिख दिया फुल नेम, ओके कर लो। यहाँ से एड्रेस, फादर नेम आ गया। एड्रेस की जगह मैंने लिख दिया ओनली फॉर एड्रेस। एड्रेस 1 लिखा हुआ था, उसकी जगह एड्रेस लगा दिया। सिटी सही है। जिप कोड की जगह आप पिन कोड कह सकते हैं इसको, तो पिन कोड लगा दिया मैंने, ये इस तरह से। ओके कर लेते हैं। ये सब सेट हो गया, ओके कर लेते हैं। ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। अब जो भी आपको नाम लिखना है वो नाम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर लो। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा राम, पिता का नाम किशन, एड्रेस जसोल डाल दिया। एड्रेस मान लो लिख दिया मैंने मैन बाजार, जसोल डाल दिया इस तरह से। पिन कोड नंबर डाल दिया। फिर मान लो कि किशन लिख दिया, किशन मोहनलाल। यहाँ पर भी मान लो गांधी नगर लिख दिया। फिर लिख दिया मोहन लाल, बाप का नाम रमेश कुमार लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया नेहरू पार्क जोधपुर। नंबर डाल दो, जो भी है। आप लिस्ट एक बार तैयार कर लो अच्छी तरह से। तो मैं एक बार जल्दी से लिस्ट तैयार कर लेता हूँ। लिख दिया यहाँ पे कुछ रमेश डाल दिया, महेश डाल दिया, मैन बाजार डाल दिया। इस तरह से मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर दी है। अगर आपको और कोई एंट्री करनी है तो न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और उसमें जो भी नाम लिखना हो इस तरह से नाम लिख सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस हो, जो भी इस तरह से डालना हो तो आराम से डाल सकते हैं।
फाइंड करना हो तो फाइंड पे क्लिक करके आप किसी का भी नाम यहाँ पे देख सकते हो। मान लो मैंने राम लिखा, राम का नाम है या नहीं है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद में कोई एंट्री आपको डिलीट करनी है तो यहाँ पे डिलीट एंट्री में भी जा सकते हैं। डिलीट करेंगे तो ये एंट्री हट जाएगी। अभी मुझे डिलीट नहीं करनी है तो ये चारों ऑप्शन हो गए। फिर ओके कर लेते हैं। तो जो आपने लिस्ट बनाई है उसको एक बार सेव करने के लिए बोला जाएगा। तो ये फाइल मैं यहाँ से स्टूडेंट नाम से सेव कर लेता हूँ, स्टूडेंट फाइल 2022 कर लेता हूँ। और ये फाइल अभी मेरा माई डाटा सोर्स नाम के फोल्डर के अंदर जाकर सेव हो रही है। तो सेव बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, सेव हो जाएगी। जैसे सेव होगी आपके फाइल, यहाँ पे ये सभी ऑप्शन स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेलेक्ट ऑप्शन में समझ में आ गया। न्यू लिस्ट मतलब नई लिस्ट बनाना हो। अगर आपके वो फाइल बने ही हैं, अगर मैं यही काम दोबारा दूसरे दिन करता हूँ, तीसरे दिन करता हूँ और वो जो सेव की थी फाइल वो कहाँ जाएगी, वो यूज एक्साइटिंग लिस्ट में दिखाई देगी। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट में जाना है और यहाँ पे माई डाटा सोर्स में जाना है और मैंने जो स्टूडेंट नाम की फाइल बनाई थी 2022 वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। उसको ओपन, वैसे ऑलरेडी ओपन ही है, ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट रिसिपिएंट लिस्ट। इसका मतलब होगा कि उस लिस्ट में अगर आपको कोई चेंज करना है, उदाहरण के लिए मैंने कुछ नाम चेंज करने हैं तो एडिट में जाकर यहाँ पे जाकर आप चेंज कर सकते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक ख़राब हो रहा है, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे मैं एड्रेस टाइप कर लूँगा। जैसे मान लो मैंने लिखा सीनियर स्कूल के पीछे सीनियर स्कूल, ऐसे ही बालोतरा डाल दिया। तो ये जो भी चेंज करना हो आराम से चेंज कर सकते हैं। नंबर डालना हो तो नंबर भी डाल सकते हैं, ये इस तरह से। तो ये मैंने एक बार अपना एड्रेस वगैरह इस तरह से चेंज कर लिया, ओके किया, यस किया। तो चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप टिक मार्क करोगे तो जिसके भी आपको प्रिंट निकालने हैं उन सब पे क्लिक कर लो, जिसको नहीं निकालना उस पर क्लिक करके बंद भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जिसको यहाँ टिक नहीं करोगे तो वो चीज़ प्रिंट में नहीं आएगी या उसका नहीं बनेगा, लेटर नहीं बनेगा, तो वो आप देख लेना उस तरह से। और अब मैं ओके कर लेता हूँ, चेंज भी कर लिया आपने, एडिट भी कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन मैंने बताया। फर्स्ट ऑप्शन है लेटर तैयार करना, लेटर बनाना। उसके बाद में सिलेक्ट रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट को लिस्ट बनाना। उसके बाद में उसमें एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड है, उस पर क्लिक करो। फुल नेम पहले यूज़ कर लो, उसके बाद में उसके पिता का नाम जोड़ना हो तो सन ऑफ लिख सकते हैं। यहाँ पे जाओ, फिर एड फादर नेम ले लिया मैंने, यहाँ पे फिर एड्रेस आ जाएगा, फिर कॉमा लगाकर सिटी का नाम आएगा तो सिटी यूज़ कर लेता हूँ और नीचे लिख लेता हूँ पिन कोड। तो मुझे यहाँ पे पिन कोड डालना है तो यहाँ पे पिन कोड भी डाल दिया, पिन कोड ये इस तरह से। अगर स्पेस ज़्यादा दिखे तो आप डिलीट बटन दबा कर स्पेस को वापस से कम कर सकते हो, ये इस तरह से। तो इस तरह से मैंने फुल नेम, फादर नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड वगैरह सब लगा दिया। आप डियर के आगे अगर स्टूडेंट का नाम देना चाहो तो फुल नेम भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर स्टूडेंट का एड्रेस देना चाहो तो यहाँ पे एड्रेस भी लगा सकते हो, उसकी सिटी लगा सकते हो। तो जो भी फील्ड आपको लगाना है इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। अगर प्लस यहाँ पर भी अगर आप कोई उसका स्टूडेंट का एड्रेस लगाना चाहो लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें इंसर्ट फील्ड के अंदर आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हाईलाइट मर्ज फील्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने फील्ड इंसर्ट किए हैं उनको एक साथ देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे वो फील्ड इंसर्ट किए हैं, ये यहाँ से देख सकते हैं। हटाना है हटा सकते हैं, लाना हो ला सकते हैं। एड्रेस ब्लॉक क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस का तरीका दिया कि एड्रेस आएगा, फिर सिटी, पिन कोड आएगा। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मेट अलग करना है तो एड्रेस ब्लॉक में जाकर भी कर सकते हैं, उसमें वही सेम चीज़ आएगी जो यहाँ पे है। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ एक बार नीचे ही एंटर करता हूँ और एड्रेस ब्लॉक को क्लिक कर लेता हूँ, तो ये एड्रेस ब्लॉक का अलग से ऑप्शन आ जाएगा। पर ये सही तरीके से नहीं आता है, आप इसको करना चाहो तो करके देख लेना। प्रीव्यू करके देखोगे तो एड्रेस इस तरह से आएगा, लेकिन ये फॉर्मेट सही नहीं लगता मुझे तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये एड्रेस ब्लॉक वाला। ग्रीटिंग का मतलब होगा कि जैसे यहाँ पे डियर फुल नेम आ रहा है कि स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे डियर मैडम सर वगैरह आए तो यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन में जाकर यहाँ पे देखो डियर चुना हुआ है, या टू भी कर सकते हैं। डियर करेंगे तो यहाँ पे डियर सर मैडम लिखा हुआ आएगा, ओके करेंगे ग्रीटिंग लाइन आ जाएगी। इसमें बस इतना लिखा आएगा डियर सर मैडम, इस तरह से ग्रीटिंग लगानी हो तो लगा सकते हैं। चलो अभी इसके लिए रख लेते हैं इसको। तो ये हाईलाइट है, हाईलाइट करने के लिए, ये एड्रेस ब्लॉक देने के लिए, और ये ग्रीटिंग डियर मैडम सर वगैरह लिखने के लिए, टू बाई वगैरह लिखने के लिए, टू फ्रॉम करने के लिए। और इंसर्ट मेल मर्ज मैंने बता दिया, इंसर्ट मर्ज फील्ड, इसको एक एक करके इंसर्ट कर दिया है आपने। रोल और मैच फील्ड इतना काम का ऑप्शन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। फिर है प्रीव्यू। जैसे ही प्रीव्यू करेंगे तो जो आप नंबर यहाँ पे देख रहे हो तो वो लिस्ट में 6 नंबर पे जो भी नाम होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे नरेश, गोकुल, ये इस तरह से आ रहा है। फिर यहाँ पे अगर मैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर को देखना चाहूँ तो यहाँ से आराम से देख सकता हूँ। उसमें सबकी डिटेल अलग अलग आएगी, उनकी डिटेल कम्प्लीटली अलग अलग दिखाई दे रही है।
फाइंड रिसिप्ट, अगर इस पर क्लिक करके उन्होंने लिखा कि भाई सुल्तान का नाम मैंने लिखा कि लिखा, फाइंड करेंगे तो सुल्तान का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा, विजय सुल्तान। और नेक्स्ट करेंगे तो इसमें नाम भी और बता देगा। तो ये ऑप्शन है फाइंड करने का, ये आगे पीछे लेने का। ऑटो चेक फॉर एरर, अगर कोई एरर इसमें होती है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है फिनिश एंड मर्ज वाला ऑप्शन। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये होगा कि जितने भी आपकी लिस्ट में नाम हैं उन सबके अलग अलग अगर डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लो। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे डायरेक्टली प्रिंट करना है तो प्रिंट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट जैसे क्लिक करेंगे एक एक करके जितने भी आपकी लिस्ट में नाम होंगे उनके लेटर तैयार होकर प्रिंट आउट निकल जाएंगे। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि भाई अभी मुझे प्रिंट आउट नहीं निकालना है, मुझे बाद में प्रिंट निकालना है, या उसमें सबका अलग अलग दिखाना है कि कहीं गलती तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। प्रिंट करने से पहले अगर आपको कोई चीज़ देखनी है तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को क्लिक कर लीजिए। पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है ऑल का मतलब जितने भी आपने 10-12 नाम लिखे हैं या 1500 जितने भी हैं उनको सबको निकालना है तो ऑल कर लीजिए। करंट का मतलब होगा कि अगर ये 10वां नंबर अगर आपको यहाँ शो कर रहा है तो वही केवल प्रिंट होगा या लेटर तैयार होगा। फ्रॉम का मतलब अगर 10 है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से 5 से 10 नंबर ही प्रिंट हो या उनके लिस्ट में जो 5 से 10 है वही आए तो यहाँ से 5 से 10 कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बताने के लिए ऑल कर रहा हूँ कि सभी लेटर तैयार करने हैं। जैसे ओके करूँगा तो आपके यहाँ लेटर देख सकते हो, सभी के लेटर तैयार हो गए हैं। जितने भी लेटर आपने नाम लिखे थे 9-10 लेटर, 10 लेटर है, 10 लेटर यहाँ पे तैयार हो गए। और सभी के नाम यहाँ पे देख सकते हो, राम किशन, राम पिताजी का नाम किशन, मेन बाजार जसोल, पिन कोड नंबर आ गए। यहाँ पे आप नीचे और देख सकते हो किशन मोहनलाल, गांधीनगर, बालोतरा, ये इस तरह से जहाँ पर भी आपने फील्ड चुने थे वो फील्ड यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। डियर किशन वगैरह भी आ रहा है। ये डियर सर मैडम है वो मैंने बताया था, आप लगाना चाहो लगा सकते हैं, हटाना चाहो हटा सकते हो। तो ये सब चीज़ें इस तरह से चेंज होती जा रही है। आप एक एक लेटर चेक कर सकते हो। और प्रिंट आउट निकालना है तो Ctrl+P बटन दबाओ और प्रिंट पे क्लिक कर लो। जितने भी प्रिंट होंगे, जितने भी पेज होंगे सब प्रिंट आउट निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से मेलिंग के अंदर यहाँ से मैंने सभी ऑप्शन बताए आपको। यहाँ पे आप जाकर वापस से देख सकते हो फील्ड को। यहाँ पे ये ऑप्शन है प्रिंट, यहाँ से भी देख सकते हैं, डायरेक्ट Ctrl+P बटन दबाकर भी दे सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन हुआ लेटर कैसे तैयार करते हैं सबका अलग अलग। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसमें लिफाफे भी देख लो कि भाई अगर मुझे इनके सबके लेटर तो तैयार हो गए लेकिन डाल के किस में दोगे, लिफाफे के अंदर। लिफाफे के ऊपर भी आप जितने भी लिफाफे हैं जिनके लेटर तैयार है उनके नाम से अगर आप लिफाफे तैयार करना चाहते हो तो एनवलप पे क्लिक कर लो। यहाँ पे आपको वो साइज़ पूछ रहा है कि लिफाफे की साइज़ कौन सी है। तो नॉर्मली 10 या 9 की साइज़ होती है। आप स्टेशनरी में जाकर बोलोगे 10 या 9 की साइज़ लिफाफे की तो वो दे देगा आपको। उसकी साइज़ यहाँ लिखी हुई है 4/9 की साइज़ है या 4 कम की साइज़ है 3.7 इस तरह से। तो मैं 4 की साइज़ ले लेता हूँ, 10 की साइज़ ले लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो ये सेट हो जाएंगे ओके। अब आप यहाँ अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो, नाम वगैरह मोबाइल नंबर देना चाहो दे सकते हैं। इस फील्ड के अंदर जितने भी आपकी लिस्ट तैयार है स्टूडेंट की उसमें जाकर आप यहाँ से एक एक का नाम इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट मर्ज फील्ड, ये ऑलरेडी फाइल उसमें जुड़ी हुई है। अगर नहीं जुड़ी हुई तो आप यूज एक्साइटिंग लिस्ट में जाकर जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑलरेडी मेरी जुड़ी हुई है। तो मर्ज फील्ड में जाकर फुल नेम डाल देता हूँ। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर लेते हैं। टैब बटन दबाकर 2 लिख दिया, कॉमा लगा दिया, फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो वापस से करते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया 2, फिर एंटर किया। यहाँ पे आ जाएगा मर्ज फील्ड के हिसाब से नाम आ जाएगा। फिर आप सनोप यहाँ आगे ही लगा सकते हो, सनोप लिखकर फादर नेम भी लगा दो। एंटर कर लिया, ये मैंने यहाँ से एंटर कर लिया। और फिर यहाँ पे एड्रेस भी डाल दिया, कॉमा लगाकर उसका जो भी सिटी है सिटी भी चुन लेते हैं और नीचे पिन कोड नाम लिखकर इस तरह से पिन कोड भी इंसर्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से पिन कोड लगा दिया। तो सबका यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है। प्रीव्यू हटाना हो तो इस तरह से देख सकते हैं, जो भी फील्ड होंगे वो इस तरह से शो हो जाएंगे। अब मुझे इन सब के लिफाफे तैयार करने हैं तो यहाँ पे फिनिश मर्ज में जाकर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। सबका तैयार करना है, ओके करो ऑल पे। तो ऑल करते देखो सबके लेटर जो लिफाफे होंगे सब तैयार हो जाएंगे। ये आप देख सकते हो सबके लिफाफे तैयार हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने अभी तक आपको ये समझाया है कि आप लेटर कैसे तैयार कर सकते हैं, एनवलप कैसे तैयार कर सकते हैं, सभी के रिसिप्ट सेलेक्ट रिसिपिएंट हो गया, एडिट करना चाहो एडिट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को वापस रिवाइज करके देख सकते हो। फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पे हो गई।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया मेल मर्ज। यही एक लास्ट ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप वाला है, इसमें वही ऑप्शन बताएंगे जो मैंने अभी यहाँ पे किए हैं। अगर जो भी आपको ईजी लगता है वो ईजी वे में कर सकते हो नेक्स्ट करके। इसका अगर आपको वीडियो चाहिए कि भाई ये स्टेप बाय स्टेप भी समझाओ तो नेक्स्ट वीडियो मैं बना दूंगा आपको। बस आपको ये करना है कि कमेंट में जाकर मुझे थोड़ा कमेंट करना पड़ेगा आपको कि भाई ये भी समझाना है। बाकी स्टेप बाय स्टेप में वही ऑप्शन हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।